पाप की कमाई कहाँ रखोगे बाबूजी? हलाल अब भाई ज्यादा बोलबे तरह गली में जूता मारे बहुत तरह तू भी समाज में जूता मारे गली में हाथ जोड़े आए है पहले ठाकुर के मान ले वही की बाबू साहब कहते हैं करे हरामजादा हो पाप के कमाई से 1000 रुपए लाओ जितना जल्दी हो सके। हो पाप के कमाई से अरे तू झुराई जैबना ओ तू अघाई जैबना अरे केहू के हाथे ये कदिनवा केहू के हाथे ये कदिनवा हो पिटाई जैबना केहू के हाथे तेरी है मजाल पैसा तेरा भाई लिया है साला कह रहा है किसी के हाथे सिनेमा पिटाई जावे जबान में लगाम लगा के बोल बेटा हो पाप के कमाई से हो छुराई जैबना हो अघाई जैबना केहू के हाथे कदमवा हो पिटाई जैबना ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है ना तो मुझे समय है। ई है समय ना रहे बदले समैया औ काहे के ठाकुर साहब बनल कसैया धन यो दौलत ये कहू काम न आई और मटिया में मिलकर ठाकुर यही रही जाई अरे भाई के टगरिया अरे खिसिलाई जैबना हो खिसिलाई जैबना और केहू के लाते ये कदिनवा केहू के लाते ये कदिनवा बोलतियाई जैबना लाओ पैसा लाओ 1000 रुपए लाओ मुझे समय नहीं है और मैं जाऊंगा। भाभी माँ इतना सब कुछ हो रहा है भाभी माँ क्या बात है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाभी माँ। हाँ ये यार आ गए परमादनी बब्बूलाल गुप्ता कहे ना इन्हें कट सतावे अब हम बब्बूलाल गुप्ता है अब 50 ठे कुत्ता लोहकार के हैं सुत्ता में पानी इनके मुंह में हुल के तब वो कहे ना बब्बूलाल गुप्ता ये गोली मारूंगा साले तो पंडाल के उस तरफ गिर पड़ोगे। सूरज कह तो तू रहा है बब्बूलाल गुप्ता ये इतनी गोली मारूंगा कि छत का छत ढहमान हो जाएगा। लाओ सूरज देखो मुन्ना अगर आज कर्ज नहीं लिए होते तो ऐसी हम लोग की हालात नहीं होती। ऐसा करो मुन्ना 1 महीने का मौका ले लो 1 महीने के अंदर कहीं न कहीं भैया बहनी के यहाँ काम धंधा करके बड़ी मजदूरी करके इनका पैसा दे दोगी। केवल 1 महीने का मौका ले लो बाबू। हाँ ठीक है भाभी माँ आप जैसे कह रही हैं भाभी माँ मैं वही करने के लिए तैयार हूँ भाभी माँ।
ठाकुर साहब, 1 महीने का मौका हमें दीजिए, आपका पाई पाई मैं पहुंचाऊंगा। छोड़ दो हम गरीबों को सताओ नहीं, भाभी माँ को ऐसे रुलाओ नहीं, आपका या न पाई मैं पहुंचाऊंगा। क्यों बे साले हराम जादे कुत्ते कमीने गंदी नाली के कीड़े साला, करे खड़ा हो, हट। 1 सेकंड के न मौका मिले साले। साला तू अपने आप को क्या समझता है रे? तू आया साले तो अपने भौजैया के समनवा पाप के कमाई करने लगा। यही बात तू पहले बोला होता बेटा कि बाबू साहेब मुझे माफ कर दो, मैं आपका 1-1 रुपए भीख मांग करके आपका कर्ज अदा कर दूंगा। मुझसे गलती हो गई बाबू। साला सुअर के औलाद गंदी नाली के कीड़े साला, अगर अब बोला तो तेरी जीवा काट कर फेंक दूंगा साले। नहीं बोलूंगा बाबूजी। तुझे 1 महीने का मौका हम लोग दे रहे हैं, कान की खिड़कियां खोलकर सुन ले। पैसा तू देगा कि तेरी है वो भौजैया देगी? मेरी भाभी माँ पैसा पहुंचाएंगी। तेरी भाभी माँ पहुंचाएगी तो बुला साले, बगल हो उसको बात करने दे। बाबूजी, क्या है? आपके पैसे का महीना कितने तारीख को पूरा होगा? साली तुझे मालूम नहीं है? नहीं बाबू। मेरे पैसे का महीना 2 तारीख को पूरा होगा सुबह 5 बजे। अगर 5 से 1 सेकेंड बेसी हुआ तो सोच ले ससुरी 1 जीरो और लग जाएगा। नहीं बाबूजी, आप चिंता मत करो बाबूजी, इस समय आप मौका दे दो, मैं कहीं न कहीं से आपके पैसे का व्यवस्था करके आपके घर आपका पैसा पहुंचा दूं। चल ठीक है, तेरे कहने से हम लोग मौका दे रहे हैं, लेकिन याद रख हरामजादी कि जैसे तेरा पति पैसा ले गया ससुरा मुंह नहीं दिखाया तो अपने करनी का फल पाया, उसको हम लोग जिंदा दफना दिए हैं। आज ससुर कान की खिड़कियां खोलकर सुन ले, अगर 1 महीना से 1 सेकेंड बेसी हुआ तो ये ससुरा जो कनवा है ना, इसे साले को तो ऐसे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। बाबूजी, अब तुझे ऐसा दिन नहीं आएगा। तुझे दोबारा आएंगे, तुझे नंगी करके तेरा छोटा पकड़कर घसीटते ले जाएंगे। अब साहेब, अब चलो चला जाए, अब ये लोग इतना डर गए हैं। चलो। भाभी माँ, इतना सब कुछ घर में हो रहा है भाभी माँ, आप इतना चुप गुप क्यों हो भाभी माँ? बताओ इस समय हमारे भैया कहाँ है भाभी माँ? ये ठाकुर साहब का मुनीब कह रहा था अगर 1 महीने में आप पैसा नहीं पहुंचाओगी तो जैसे आपके पति का असर किया है वैसे मेरा भी कर डालेगा भाभी माँ। मेरे भैया इस समय कहाँ है भाभी माँ? बताओ ना भाभी माँ। क्या बताओ सूरज, तुम्हारे भैया को, तुम्हारे भैया को ये पापी पैसे के बदौलत कोड़ों से मार मार के न जाने कौन से दरिया में फेंकवा। मेरे भैया को पैसे के बदौलत मार कर ना जाने किसी दरिया में फेंकवा दिया है, मगर ये बात किसको पता है भाभी माँ? उसके
मुनीब को पता है भाभी माँ। ए मुनीब भैया हो, ए मुनीब भैया। का हो रे, का चिल्लात है रे, का बात बारे भैया का रे? ये बताओ हमारे भैया के कहूँ तू लग है का भाई देखे है का भैया? तोरे भैया के देखे नहीं, हम स्वयं लैया फेंके है सा। कहाँ फेंके है भैया? लगा है तोरे भैया के हम ही गढ़वा में फेंके है। का कहे भैया? लगा है फेंके है। ठाकुर साहब इतनी मार मारे हैं नु, मार से बेचारा एकदम बेहोश बा। हाँ भैया। ओकर बोली नहीं निकलता। का कहे भाई? हाँ, वो प्यास से व्याकुल बा, लगा है गढ़ा में फेंके है। ए भैया हमारा चलता है, हमारे भैया के लेके जल्दी से पहुंचा देते हैं भाई। आओ चल चलो भैया। अरे ओके पानी छीटा मारे रे। सूरज, शीला, तुम लोग बहुत घबराए हुए हो, आखिर बात क्या है? सूरज बताओ, शीला बताओ, क्या बात है? तुम लोग बहुत घबराए हुए हो। क्यों न घबराऊं भैया, आपकी दशा देखकर मैं एकदम घबरा गया हूँ भैया। ये बताओ आपकी तबीयत इस समय ठीक है कि नहीं भैया? हाँ हाँ सूरज, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तुम लोग बहुत घबराए हुए हो, आखिर बात क्या है सूरज? भैया मैं आपकी दशा देखकर घबरा गया हूँ भैया। नहीं सूरज, सूरज, ये पैसा 1,000 रुपया जो है, 100 रुपए का वो 1,000 बना करके, ये पैसा कभी हम अदा नहीं कर पाएंगे सूरज भाई। ये रुपया मैं कभी अदा नहीं कर पाऊंगा सूरज, कभी नहीं अदा कर पाऊंगा, जब तक मैं नौकरी नहीं करूंगा, परदेश नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ शीला, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है शीला। अगर मैं परदेश नहीं जाऊंगा तो ये ठाकुर धीरज सिंह का रुपया अदा नहीं हो पाएगा। तो अब मैं तो परदेश जा ही रहा हूँ सूरज, हाँ भैया, तुम धैर्य से रहना छोटे मुन्ना। आप परदेश चले जाएंगे तो हमारा कौन ख्याल रखेगा? मुझे खाना पानी कौन देगा भैया? आप परदेश नहीं जाएंगे भैया, मुझे छोड़कर। सूरज नहीं, रहो नहीं सूरज, तुम्हारी देख रेख तुम्हारी भाभी करेगी, चिंता मत करो सूरज, मैं उसे अच्छे ढंग से समझा करके ही जाऊंगा सूरज, तुम रोना नहीं भाई। ठीक है भैया, अगर ये आपकी यही जिद है भैया तो परदेश जाओ भैया, मगर अपने छोटे भाई सूरज को भूलना नहीं, हमारे भाभी माँ को कभी भूलना नहीं भैया। कि हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के। हम तुमसे
से जुदा होके मर जाएंगे रो रो। शीला, हाँ मेरा छोटा भाई और रुष्ट होकर के चला गया। मेरे परदेश जाने का उसे अच्छा नहीं लगा कि मेरा भाई परदेश जाएगा तो मेरा देख रेख कौन करेगा। शीला, क्या करोगे? हाँ शीला बोलो। बचपन में ही माता पिता का प्यार दुलार आप सबके सर पर से उठ गया। जीवन का सहारा देने वाले तो आप ही हो, तो उससे कष्ट तो होगा ही। शीला, हाँ शीला इतना ध्यान रखना शीला क्या? कि मेरे छोटे भाई को अपने नजरों के बीच में रखना। कभी उसे नजरों से दूर नहीं करना शीला। कभी उसे अपने नजरों से कभी दूर मत करना। सदैव अपनी नजरों के बीच। स्वामीनाथ, परमात्मा ने मुझे औलाद तो नहीं दिया है, पर आप चिंता मत करो, मैं अपने देवर सूरज को अपने औलाद से बढ़कर के मानूंगी। उसे कोई प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। शीला, हाँ? यही मैं चाहता हूँ। ठीक है। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ शीला। जाओ। मुझे हंस के तुम आशीर्वाद दो शीला। जिस दिन मेरे पास 1000 रुपया इकट्ठा हो जाएगा शीला, उसी दिन मैं चला आऊंगा। ठीक और है ना, उतने दिन के लिए मुझे समय दो पर और हम मैं सबका जाऊं। ख्याल करना। ठीक है शीला, मैं ये जुदाई ना सकाई, ये जुदाई